जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी की समस्या। रेलगाड़ी का ये जो चैप्टर है ये आपके पिछले चैप्टर यानी कि टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के जैसा ही चैप्टर है। सारा का सारा इसमें दिया होगा, बस यहाँ वहाँ पर आप लोगों को दूरी यानी डिस्टेंस दी होती थी और यहाँ पर आपको लंबाई दी होगी। वो लंबाई ट्रेन की हो सकती है, किसी पुल की हो सकती है और उसके अलावा किसी अन्य ट्रेन और ट्रक, बाकी सारी जो वाहन है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं उनकी हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन जो कि बहुत ही शानदार जानदार होने वाला है। आप लोगों को मालूम है हम SD यादव की मैथ्स की बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछला जो टॉपिक किया था उस टॉपिक का नाम था टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेलगाड़ी यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन। ठीक और प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन की ये क्लास नंबर फर्स्ट है। देखिएगा ध्यान से, इसमें जो है हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे स्टार्ट से। अब देखिए, क्वेश्चंस करवाने से पहले इसमें कुछ बेसिक बातों की जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं, और वो क्या है। देखिए, जब कोई ट्रेन रेलगाड़ी किसी व्यक्ति खंबा, सिग्नल पोस्ट, पेड़ पौधे या ऐसी कोई वस्तु जिसकी लंबाई ना हो या फिर ना के बराबर हो। अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबा, सिग्नल, पेड़ पौधे या ऐसी कोई वस्तु जिसकी लंबाई ना हो या फिर लंबाई शून्य के बराबर हो, जीरो के बराबर हो, को पार करती है तो वह खुद की लंबाई को पार करेगी। तो वह ट्रेन या रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करेगी। यानी कि ये जो मैंने लिखवाया है इन सब की लंबाई क्या होगी, शून्य होगी, जीरो होगी, यहाँ पर करेगी। ठीक है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये पहला पॉइंट करके लिख लीजिएगा इसको। ठीक, दूसरा पॉइंट, जब कोई ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी, जब कोई ट्रेन किसी पुल, सुरंग और अन्य रेलगाड़ी को पार करती है तो वह स्वयं यानी कि खुद की स्वयं की लंबाई के साथ उनकी लंबाई को भी पार करेगी। उनकी लंबाई को भी पार करेगी। क्लियर है। ठीक, यदि कोई ट्रेन किसी पुल, सुरंग और रेलगाड़ी
को पार करती है तो वह स्वयं की लंबाई के साथ साथ उनकी लंबाई को भी पार करेगी। ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस x प्लस बाय रहेगी। x खुद की लंबाई, और ये या तो पुल हो सकता है, सुरंग हो सकती है, या अन्य रेलगाड़ी हो सकती है। इसके लिए तो गुरुजी इसके लिए केवल x काम कर जाएगा, हाँ, डिस्टेंस के रूप में। बताइए किसी को कोई दिक्कत? ये 2 पॉइंट जो है वो आप लोगों को लिखना है। चलिए उसके बाद फॉर्मूले की अगर बात कर लें तो वही हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, जहां दूरी l होगी, लंबाई होगी। क्लियर है? ठीक, इसको स्पीड कहते हैं और ये जो है वो आपका टाइम है। ये मैंने पिछली क्लास में करवाया हुआ है। इसी से 2 फॉर्मूले और बनते हैं, चाल गुणे समय बराबर चाल गुणे समय बराबर चाल गुणे समय बराबर दूरी, ये दूसरा हो गया। तीसरा समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये तीसरा हो गया। क्लियर है? जहां पर दूरी आपकी मीटर में होगी, लंबाई आपकी जो है वो किस में होगी? मीटर में होगी, है ना। अधिकतर यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड और मीटर का ही लोचा रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रेन किलोमीटर जितनी लंबी नहीं होती है तो 1 आध किलोमीटर होती है। ठीक, उसके बाद में वाहन तो वैसे ही आपके किलोमीटर में नहीं होते, वो तो मीटर जितने लंबे ही रहेंगे। सुरंग भी मीटर जितनी लंबी रहेगी, कहीं जैसी सुरंग आ जाती है, कहीं कैसी जो किलोमीटर में आपकी हो सकती है, अदरवाइज जो भी है वो सब मीटर में ही रहने वाला है। क्लियर है? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, जो कि बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है। मैं आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन SD यादव की बुक से लेकर आया हूँ, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन के। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला, ध्यान से पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहला, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। 600 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड लेगी? अब देखिए, जो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? टाइम पूछा गया है, और टाइम आपसे सेकंड में पूछा गया है। उसके बाद में डिस्टेंस, दूरी जो है वो आपको मीटर में दे रखी है, यानी आपकी चाल किस में होनी चाहिए? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो आपको चाल किस में दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो सबसे पहला कर्तव्य यही है कि जो आपको 36 किलोमीटर पर आवर की चाल दे रखी है, उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करिए 5/18 का मल्टीप्लाई करके। 18 दूना 36, 5 दूना 10। ये कहाँ से क्या निकल कर आया आपका? 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी क्या निकल कर आ रही है मेरे भाई? चाल निकल कर आई है। क्या निकल कर आई है? चाल। ठीक, क्या बोला गया आपसे कि 600 मीटर की आपकी कौन है? 600 मीटर की दूरी तय करने में, अच्छा 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? मान लीजिए t समय लगेगा। किस चाल से? 10 की चाल से। 0 से 0 कैंसिल, t का मान क्या आ गया? t का मान आ गया 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे भाई? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। 2275 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड लेगी? ठीक है, यहाँ भी आपसे सेम वही पूछा गया है। तो अब हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि 2275 क्या है आपकी? मीटर में डिस्टेंस है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। लेकिन स्पीड कैसी चाहिए हमें? क्योंकि भाई ये मीटर में है और टाइम सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए आपकी जो स्पीड है। लेकिन ये तो किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर प्रति सेकंड में इसको कन्वर्ट करिए। ठीक, चलिए अब 18 कम 18, 18 5 90, 5 बार चला गया। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 चौका 20, 5 25, 5 25। फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 नाम 45, 5 एकम 5। ठीक, तो टी क्या आ गया आपका? 91, 91 सेकेंड। ये आपका क्या आ गया? टी का मान आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे भाई? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। आसान से क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है ना। हम इसको आखिरी तक यानी शून्य से शिखर तक लेकर जाएंगे, इस चीज की गारंटी हमारी ही रहेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, 40 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर, ठीक है, समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चले
वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तद अनुसार उस पूरी यात्रा की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चले तो समय पर पहुंच जाती है। मान लीजिए कि डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब इस डिस्टेंस को आप 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करो, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, अब उसी डिस्टेंस को आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करो। ठीक है, हाँ, तो अब आपसे बोला है कि तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 15 मिनट देरी का ही तो है, 15 मिनट देरी का है, बटे में 60 कर दीजिए क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है ना, और ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो हमारा समय भी किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए, जबकि हमें मिनट में दे रखा है। ठीक, अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 70, 228, 280 आ जाएगा, 35 दूनी 70 और 35 तिया 105 और 35 चौको नहीं हो रहा है, इतना 8 बार में आएगा 140। ठीक है, 280 का, हाँ ठीक है, ये कितनी बार जाना है, 35 से 14 बार जाएगा मेरे ख्याल से, 14 बार का 8 बार। ठीक है, 8 पंच 40, 8 ये 24, ठीक है 8 बार, तो 8 डी यहाँ हो गया, और ये कितनी बार चला गया, तो 7 डी यहाँ पर हो गया, 15/60, 15/60, 0 से 0 कैंसिल कर लोगे, या फिर एक काम कर सकते हो, ये 60 है, इसको आप 1/4 बना लो, 15 चौक 60, 4 से कितनी बार जाएगा, ये 0 तो बची हुई है, 70 बार चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका डी बराबर ये 70, तो 70 किलोमीटर क्या आ चुकी है, आपकी डिस्टेंस आ चुकी है, क्या 70 किलोमीटर क्या रहेगी, आपकी डिस्टेंस रहेगी। और यही आपसे पूछा था कि डिस्टेंस क्या है, उसी का पूछा है ना, कि तद अनुसार उस पूरी यात्रा की जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो डिस्टेंस यही है 70 किलोमीटर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए और बताइए, ए तथा बी स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से 6 बजे प्रातः 55.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से छूटती है। वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुकती भी है, तद अनुसार वह बी तक किस समय पहुंचेगी, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, देखिए एक स्थान ए से बी तक है ना, ये स्थान ए से और कहाँ तक मेरे भाई, स्थान बी तक, ये 2 स्थान हो चुके हैं आपके, है ना, एक स्थान ए से लेकर के एक स्थान बी तक, 999 किलोमीटर क्या है, ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। ठीक है, अब आपसे बोला है कि एक एक्सप्रेस गाड़ी सुबह 6 बजे 55.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मान लीजिए कि कोई ट्रेन है T1 जो कि 55.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रही है। ठीक है, इस स्पीड से ये निकल के जा रही है ना, और घंटे में बीच में कितना रुकती है, 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। चलिए वो तो बात का विषय है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि भाई, और ये निकल कब रही है, प्रातः 6 बजे। ठीक है, सुबह 6 बजे निकल रही है। ठीक है, तो अब देखिए 999 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है, 55.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करना है, तो डिवाइड करोगे तो किससे डिवाइड करोगे आप, 11 से, 11 से होगा क्या, 9, 5 से। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक, 5 एकम 5 बचा कितना, 4, 5 नाम 45, बचा कितना आपके पास में, वापस से 4 बचा, 5 नाम 45, 5 8 40। ठीक, अब कटेगा क्या, 11 से जाएगा क्या ये, है ना, 3 से तो जा रहा है, 3 से 9 18, 1 19 27, 3 से जा रहा है ना। ठीक है, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 11 से, अच्छा ये जो है 666 गुणा 3 है 1998, और ये कितना है मेरे भाई, ये तो गया, ये ही से ये कितनी बार चला गया, 6 6 18, यानी 18 बार में ये इससे क्या है, एग्जैक्ट कट गया 18 बार, यानी कि 18 घंटे लगने वाले हैं। कितने, 18 घंटे। तो टाइम क्या निकल के आया हमारे पास, 18 घंटे निकल कर आया है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 घंटा 20 मिनट बीच में रुकी है। तो सुनो, अगर सुबह के 6 बजे में आप 18 घंटे जोड़ोगे, देखिए सबसे पहले अगर आप 12 घंटे जोड़ोगे, शाम के 6 बज गए, बोलो बजे कि नहीं बजे, बिल्कुल गुरुजी, शाम के 6 बज गए, है ना, लेकिन 12 घंटा थोड़ी जोड़ना है, 6 घंटे और जोड़ना है, 6 घंटे और भी जोड़ दो शाम के 6 में, तो अब रात के 12 बज गए, कितने बज गए,
रात के 12 बज गए, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट वो कहीं रुकी भी थी, तो अब रात के 1:20 हो गया मेरे भाई। इस पर इस समय पे जो है वो पहुंचेगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले क्या करना है, टोटल डिस्टेंस में डिवाइड दे देना है स्पीड का, तो पता चल जाएगा कि भारत तक पहुंचने में कितना एग्जैक्ट समय लग रहा था जब वह ट्रेन नहीं रुकती थी तब, लेकिन वो रुक रही है तो वो टाइम और आप ऐड कर देना। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इसमें एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी कर लेती है। ठीक है, उसी दूरी को 4 घंटों में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या होगी। देखिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और कितने घंटे चल रही है, 4.5 घंटे, यानी कि 4.5 घंटे चल रही है। ठीक, तो देखिए ये आपकी स्पीड, ये आपकी जो है वो क्या है, स्पीड है, और ये आपका टाइम है। तो स्पीड इज इनटू टाइम ही तो आपका डिस्टेंस बनाता है, यानी कि अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने कर लिया थी, हमारी डिस्टेंस आ चुकी है। अब इसी डिस्टेंस को 4 घंटे में कवर करना है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बनाएगा, आपका स्पीड बनाएगा। बिल्कुल, यहां से ये चला गया 20 बार, पॉइंट से 0 चला गया, 45 दूनी होता है 90, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल होनी चाहिए, तब जाकर के वह 4 घंटे में इस दूरी को कवर कर पाएगा, अपितु कवर नहीं कर पाएगा अगर वह इस स्पीड से नहीं चला तो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से सुबह 6 बजे, ठीक है, प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान पर 4:30 शाम को पहुंच जाती है। ठीक है, यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर पर आवर हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई डिस्टेंस क्या है। सबसे पहले आपको देखना है कि कोई रेलगाड़ी सुबह 6 बजे प्रातः, यानी कि सुबह 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 6 बजे निकलती है और शाम में कब पहुंचती है, शाम में 4:30 पर पहुंच जाती है। ठीक, 4:30 पर पहुंच जाती है। तो देखिए सबसे पहले 12 बजने के लिए इसको 6 घंटे और चाहिए है ना, तब जाके जो है वो 12 बज जाएगा, बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, यानी कि 6 में 6 घंटे और जोड़ दिया तो 12 बज गया, 12 में 4:30 और जोड़ दो तो ये आपका 4:30 बज गया शाम का, है ना। तो टोटल कितना टाइम हो रहा है मेरे भाई, 10.5 घंटे हो रहा है ना, 10.5 घंटे, यानी इसको हम कह सकते हैं 10.5 घंटे भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक, कैसे, क्योंकि देखिए मिनट है, मिनट को घंटे में चेंज करोगे तो 1/2 आएगा और 1/2 को हम 0.5 कहते हैं, तो 10.5 घंटे का समय लग चुका है। यानी कि एक रेलगाड़ी कंटिन्यूसली 10.5 घंटे चली है, 10.5 घंटे चली है, और किस स्पीड से चली है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है। पॉइंट से 0 कैंसल, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 चौका 20 और 4 एकम 4, यानी कि 420 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए और बताइए क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, है ना। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है, यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दी जाए तो वह उतनी ही दूरी कितने समय में तय कर लेगी। देखिए 10 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में तय कर रही है, ठीक है, 12 मिनट में तय कर रही है, तो भाई 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना। अब इसको 12 मिनट में तय कर रही है, लेकिन ये तो किलोमीटर में है, टाइम हमें घंटे में चाहिए, तभी तो हमारी स्पीड आ पाएगी। बिल्कुल गुरुजी, तो इसमें 60 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक, लेकिन ये जो 60 है वो हमारा पलट कर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, और 12 पंच क्या हो जाएगा 60, यानी कि हमारी जो डिस्टेंस आई है वो आई है 50 किलोमीटर, सॉरी स्पीड आई है वो क्या आई है 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये हमारी डिस्टेंस थी, ये नीचे हमें टाइम दिया गया है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होती है। क्या होती है, स्पीड। तो ये हमारी स्पीड आ चुकी है। बोला जा रहा है यदि वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, उतनी दूरी कितनी, वही 10 किलोमीटर की आपकी डिस्टेंस है, इसको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करवाओ, है ना। ठीक है, यदि अच्छा उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, ठीक,
पहले 45 किलोमीटर पर आवर थी, अब 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड को कम कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या आएगा हमारे पास, ये हमारा जो है ये क्या है, ये हमारी डिस्टेंस है और ये हमारी स्पीड है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, टाइम घंटे में आ रहा है तो 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर दो, ठीक। 15 तिया 45, 15 चौका 60, ठीक। और 40/3, 40/3 ये क्या आ चुका है, इतने मिनट आ चुके हैं। इसको भी डिवाइड करोगे 13 39, बचा कितना 1, डिवाइड 3 से करना है। इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, 13 + 1/3 इंटू 60, 60 क्यों, क्योंकि मिनट का सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। तो 13 मिनट 20 सेकेंड, 13 मिनट 20 सेकेंड इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? चलिए मैं उम्मीद करता हूं ये बातें जो है वो आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया इसमें, 55 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से बाय स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय कर लेती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो वह कितने समय में तय कर लेगी। देखिए 55 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली रेलगाड़ी स्थान एक्स से बाय की यात्रा, स्थान एक्स से लेकर कहाँ तक, बाय तक 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर 55 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर जो है स्पीड क्या है, वो है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर 4 घंटे में वह डिस्टेंस को तय कर लेती है, ठीक है। तो देखते हैं डिस्टेंस कितनी निकल कर आ रही है, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 220 किलोमीटर की डिस्टेंस आ रही है टोटल, ठीक है। अब इसी को 4 घंटे में तय करना है, क्या बोला जा रहा है, हाँ ये तो 4 घंटे में तय हो चुकी थी। अब स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दो, 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दो। पहले 55 किलोमीटर पर आवर थी, अब 5 किलोमीटर और बढ़ा दो तो 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। बोलो कि नहीं, 0 से 0 कैंसल, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 बार जाएगा और ये 11 बार जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा। ये आंसर किस में चाहिए हमें, मिनट में चाहिए, मल्टीप्लाई 60 नहीं, एक मिनट, क्या हो गया, 55 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से बाय तक की यात्रा 4 घंटे में तय कर लेती है। 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाओ 4 घंटे तक, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आ चुकी है। अब इस डिस्टेंस को 220 किलोमीटर की डिस्टेंस को, यही बोला ना, यदि उसकी गति 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितना समय कम लगेगा। अच्छा कितना समय कम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 0 से 0 कैंसल, तो ये हो गया आपका 11/3 घंटे, 11/3 घंटे ये हो गया आपका, ठीक है। लेकिन इसको जब आप डिवाइड करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे 3 × 9, 3 × 9 बचे 2, डिवाइड 3 से करना है तो 3 घंटे तो आपके एग्जैक्ट है ही, 3 घंटे तो आपको लगेगा, प्लस 2/3 को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना मिनट आ रहा है, ये आएगा आपका 40 मिनट। कितने मिनट, 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट में जो है वो डिस्टेंस कवर हो रही है। अच्छा पहले कितने घंटे में हो रही थी, तो पहले गुरुजी 4 घंटे का समय लग रहा था, कितना कम आ रहा है मेरे भाई, 20 मिनट कम, 20 मिनट में 20 मिनट कम में काम हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यानी कि इसकी चाल क्या हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। यदि 12 किलोमीटर पर 12 मिनट, ठीक है, इसकी गति 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या समय लगेगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मिनट में पूछा ना हमसे आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, ठीक है। तो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है,
12 मिनट में हो रही है, लेकिन हमें घंटे में चाहिए आंसर, तो 12 को 60 से डिवाइड कर लो। लेकिन ये 60 जो है वो पलट के ऊपर पहुंच जाता है, बोलो पहुंचता कि नहीं पहुंचता है? 12 से 12 कैंसिल, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर ये क्या आ चुकी है? हमारी चाल आ चुकी है। अब बोला है कि इसकी गति 5 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, 5 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, यानी कि अब जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर हमें चाल कम करनी होगी। तो अब इसमें से 5 किलोमीटर पर आवर आप घटाओगे तो 55 किलोमीटर पर आवर बची, है ना। और हमें 22 किलोमीटर की गति दूरी तय करना है 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से। क्या समय लगेगा? 11 दूनी 22, 11 5 55, ठीक है। इतने घंटे लग रहा है, लेकिन हम 60 से डिवाइड करके मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 12 5 60 और 12 दूना 24, 24 मिनट इस क्वेश्चन का क्या होगा मेरे भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 24 मिनट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। बताएंगे आप सभी क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है इसमें कि 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी टेलीग्राफ के खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। टेलीग्राफ के खंबे को पार कर रही है, इसका मतलब ये है, देखिए टेलीग्राफ का जो खंबा होता है उसकी कोई लंबाई नहीं होती है, इतना सा मोटा रहता है, उसकी केवल ऊंचाई होती है, और ऊंचाई से हमें लेना देना नहीं है, हमें लंबाई चाहिए। और मैंने लिखवाया भी था कि अगर वो किसी खंबे को पार करेगी तो खुद की लंबाई को ही पार करेगी। तो 75 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 75 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये एक हिसाब से डिस्टेंस हो गया, इतनी डिस्टेंस उसे कवर करनी है, और समय मान लीजिए कि टी समय में कवर कर रही है, ठीक है। तो आगे क्या आएगी? आपकी चाल आएगी। चाल क्या है? चाल दे रखी है आपको 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये आपका मीटर में है और आंसर हमें सेकंड में चाहिए, तो मीटर प्रति सेकंड यूनिट होनी चाहिए, यानी कि इसको हटा के 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, ताकि मीटर प्रति सेकंड हमारे क्या आ जाए? यूनिट आ जाए, ठीक। अब 15 5 75, 15 चौका 60, 5 से 5 कैंसल, क्या बचेगा आप लोगों के पास? आप लोगों के पास, हाँ देखिए 2 से डिवाइड करोगे तो ये 9 बार चला जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, इससे फिर तो 4.5। टी का मान क्या आ गया? टी का मान आ गया मेरे भाई 4.5 सेकेंड, 4.5 सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4.5 सेकेंड में वह उस टेलीग्राफ के खंभे को पार कर ले जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी एक विद्युत ट्रेन एक विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कितना समय लेगी? तो टी समय लेगी, है ना। और इस किलोमीटर पर आवर की इकाई को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये लीजिए, ठीक। उसके बाद और कुछ नहीं, 9 8 72, 9 दूनी 18, ठीक। 18 चौक 72 चला गया डायरेक्ट। इससे कितनी बार जाएगा? 40 बार जाएगा। 5 से कितनी बार जाएगा? ये 8 बार जाएगा। टी का मान क्या जाएगा मेरे भाई? 8 सेकेंड। टी का मान क्या जाएगा? 8 सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ के खंभे को 16 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की गति, ट्रेन की चाल, देखिए चाल बराबर, तो चाल बराबर होता है गुरुजी दूरी बटे समय, और दूरी कितनी दे रखी है? 240 मीटर, ठीक। उसके बाद में आपको समय क्या दे रखा है? 16 सेकेंड, यानी कि इससे जब आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार? 4 चौक 16 बार, 4 छंग 24, ठीक है। उसके बाद 15 बार, यानी कि आपकी जो स्पीड निकल कर आ रही है वो क्या निकल कर आ रही है? तो गुरुजी 15, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में आ रही है, जबकि हमसे किस में पूछा है? किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो 15 को किससे? 18/5 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करिए। 5 तिये 15, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30
देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, एक रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु को 25 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 25 मीटर प्रति सेकंड हो तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, छोटे से होते हैं, अगर वो उनको पार कर रही है तो उनकी लंबाई नहीं जुड़ेगी। ठीक है, तो रेलगाड़ी भाई मान लीजिए कि किसी वस्तु को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान ली हमने, एल मान ली, और किस समय में पार कर रही है, वो उसको 25 सेकंड में पार कर रही है। 25 सेकंड में बाद में क्या आएगा हमारे पास, स्पीड आएगी जो कि हमें दी है 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, बस मल्टीप्लाई करिए, 3 मल्टीप्लाई तो एल का मान निकल आएगा आपके पास, 25 मल्टीप्लाई 25, 625 मीटर, 625 मीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तद अनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या समय लेगी। अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से हुई है। देखिए, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। देखिए, रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है, यानी वो स्वयं की लंबाई को पार करेगी। स्वयं की लंबाई हमने 1 लिख दी, ठीक है, 10 सेकंड में पार कर रही है, तो लंबाई बटे समय क्या होगा आपका, स्पीड, और स्पीड क्या दे रखी है आपकी 36 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, जबकि हमें किलोमीटर पर आवर नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने जो लंबाई ली है वो हमने मीटर प्रति सेकंड, मीटर में ली है। ठीक, और जो आपकी समय दे रखा है वो आपको किस में, सेकंड में दे रखा है। किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। ठीक, लंबाई बटे कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। ठीक, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, 18 दूना 36, 2 5 10 और 10 100, लंबाई कितनी आ गई, 100 मीटर लंबी वो ट्रेन है ना। ठीक, तद अनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अब सुनिए, देखिए, जो आपकी ट्रेन है, जो आपकी ट्रेन है जिसकी आपने लंबाई निकाली है, ट्रेन की चाल जो पहले थी, ट्रेन की चाल जो पहले थी वह भी अब भी वही होगी। क्यों, क्योंकि ट्रेन जो है वो हमारी एक ही है। पहले उसने किसी व्यक्ति को पार किया, अब वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो 36 किलोमीटर पर आवर है ना उसकी चाल, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो ट्रेन की चाल क्या है आपकी, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर जो है 100 मीटर लंबी ट्रेन है, तो स्वयं की लंबाई। ठीक, उसके बाद 55 मीटर लंबाई का दूसरा प्लेटफॉर्म है, तो उसकी लंबाई, दोनों की लंबाई जुड़ेगी तब जाके कुल लंबाई यहाँ पर बन पाएगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है। अच्छा, 10 सेकंड ये आपकी स्पीड है किसकी, ट्रेन की, और कितना समय लेगी, तो मान लीजिए टी समय लेगी। ये हो जाएगा आपका कितना, 155 मीटर बटे 10। जैसे ही आपने डिवाइड किया तो 15.5 सेकेंड, 15.5 सेकेंड इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, जिसे हम 15 सही 1/2 सेकेंड भी कह सकते हैं, क्योंकि 0.5 का मतलब ही आधा होता है, 1/2 होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का, ध्यान से देखिए, और ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, है ना। लास्ट क्वेश्चन है इसलिए ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, उस गाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए वह एक खंबे को पार कर रही है, सिग्नल पोस्ट जैसे लंबाई के खंबे को पार कर रही है, जिसकी ऊंचाई के खंबे को पार कर रही है जिसकी लंबाई नहीं होती है। ठीक, तो मान लीजिए कि एल लंबाई की रेलगाड़ी 25 सेकंड में किसी को पार कर जा रही है, किस स्पीड से, तो 36 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करिए, तो 18 दूना 36, 5 दूना 10, लंबाई बटे 25 बराबर क्या हो गया आपका 10, और लंबाई का मान आ गया 250 मीटर। ठीक, तो 250 मीटर लंबी क्या है वो ट्रेन है, तो 250 मीटर इस क्वेश्चन का क्या हो गया मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हुआ है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो हमारी क्लास है वो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में, मित्रों में, यारों में शेयर करें, और सभी को बताएं कि एचडी यादव का जो न्यू वर्जन है 2023 वाला वो यहाँ पर कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक,
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।